आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश के दिन भर की 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। मुजफ्फरनगर के लविश चौधरी के साथ मिलकर नवाब ने 2.5 साल में करोड़ों रुपए की संपत्ति बना ली थी। आरोपितों की कंपनी में डॉलर के रूप में निवेश कराया जाता था और ट्रेडिंग रोबोट यानी एआई के माध्यम से होती थी। करोड़ों रुपए की संपत्ति बनाने के बाद लविश दुबई चला गया था, जबकि नवाब भारत में रहकर कार्य देख रहा था। शामली के भी 250 से अधिक लोगों ने रुपये निवेश किए थे। ईडी लेन देन करने वाले सभी लोगों से जल्द ही पूछताछ कर सकती है। महाकुंभ 2025 के अंतर्गत बुधवार को माघ पूर्णिमा के अवसर पर स्नानार्थियों की उमड़ी भारी भीड़ के सुप्रबंधन को लेकर सीएम योगी की मॉनिटरिंग का असर साफ देखने को मिला। माघ पूर्णिमा के स्नान पर्व को स्नानार्थियों के लिए यादगार बनाने के सीएम योगी के निर्देश को धरातल पर उतारने के लिए सभी अधिकारी देर रात से ही ग्राउंड जीरो पर मुस्तैद रहे और सभी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करते रहे। एक तरफ पुलिस प्रशासन जहां श्रद्धालुओं की सुरक्षा में पूरी तरह सक्रिय नजर आया, तो वहीं मेला प्रशासन की ओर से घाटों के सुदृढ़ीकरण तथा स्नान के लिए नदियों में जल स्तर प्रबंधन की प्रक्रिया पूरी की गई। 48 घंटे में 12 ट्रेनों से 60,000 रेल यात्री विभिन्न गंतव्य स्थलों को भेजे गए। इसके बावजूद कैंट रेलवे स्टेशन मंगलवार को श्रद्धालुओं और यात्रियों से ठसाठस भरा रहा। भीड़ नियंत्रण के अनवरत प्रयास के बाद भी यात्रियों की संख्या में कोई कमी नहीं आने से रेल अधिकारी और कर्मचारी थके नजर आए, लेकिन अधिकांश इस बात को लेकर हौसले में दिखे कि उनके प्रयासों के कारण भी 30 दिनों में करीब 50 लाख लोग गंतव्य को पहुंच चुके हैं। यूपी के बागपत पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर करारा प्रहार किया। अखिलेश यादव का नाम लिए बगैर मुख्यमंत्री ने कहा, विपक्षी नेताओं ने कोरोना में चोरी छिपे वैक्सीन लगवाई, लोगों को मना करते रहे। यही महाकुंभ में भी कर रहे हैं, खुद महाकुंभ में स्नान कर रहे हैं और लोगों को रोक रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छपरौली में श्री विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में आयोजित सभा में संबोधित कर रहे थे। इससे पहले सीएम योगी ने किसान नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी अजित सिंह की प्रतिमा का अनावरण करने के साथ 351 करोड़ की 291 परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। बौद्ध विहार इलाके में जलापूर्ति व्यवस्था के लिए पाइपलाइन तो है, लेकिन कई दिनों से सूखी पड़ी है। राठी नगर में मिनी नलकूप खराब पड़ा है, जिसके चलते पेयजल आपूर्ति कई दिनों से बाधित है। 1 दर्जन से अधिक लीकेज के कारण सड़कों पर हजारों लीटर पानी बहता है। अगर इस इलाके से प्रमुख समस्याएं दूर हो जाएं, तो विकास की राह आसान हो। बरेली शहर में आयकर विभाग ने बुधवार को गगन गुटखा व्यापारी भारद्वाज बंधुओं के आवास और व्यापारिक ठिकानों पर छापामारी की। छापा टीम ने टैक्स से संबंधित कई आवश्यक अभिलेख अपने कब्जे में ले लिए। छापामारी संबंधी जानकारी मिलते ही व्यापारी नेता जुड़ने लगे। व्यापारी संगठनों ने छापा कार्रवाई का विरोध जताया, जिससे उनकी छापा टीम से नोकझोंक हो गई। मायावती ने संत गुरु रविदास जी की जयंती पर उनको नमन कर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के साथ ही सपा सरकार पर हमला निशाना साधा। अखिलेश यादव का बिना नाम लिए मायावती कहा कि बसपा ने संत रविदास जी के नाम पर भदोही का जिला मुख्यालय का दर्जा सुरक्षित रखते हुए नया संत रविदास जिला बनाया था, जिसे समाजवादी पार्टी सपा की सरकार द्वारा जातिवादी और राजनीतिक द्वेष के कारण बदल दिया गया। यूपी में मकान मालिक और किराएदारों के हित को ध्यान में रखते हुए योगी सरकार एक नया प्रस्ताव लाने वाली है। इससे संपत्ति की सुरक्षा के लिए रेंट एग्रीमेंट की रजिस्ट्रेटी को बढ़ावा मिलेगा। इसके लिए स्टैंप शुल्क भी कम रखा जाएगा। रेंट एग्रीमेंट को लेकर कुछ शर्तें भी रखी जाएंगी, जिससे कोर्ट में दावा किया जा सके। योगी सरकार जल्द ही कैबिनेट में इस प्रस्ताव को पेश करेगी। स्टैंप एवं पंजीयन मंत्री रविंद्र जायसवाल ने बताया, इस प्रस्ताव से मकान मालिक और किराएदारों से जुड़े विवादों में काफी हद तक कमी आएगी। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद एग्रीमेंट में लिखी शर्तों को कानूनी रूप से मान्यता रहेगी। बरेली मंडल के सरकारी स्कूल छात्र छात्राओं की घटती संख्या से परेशान है, लेकिन कांधरपुर के स्कूल की प्रधानाध्यापिका ने अपने विद्यालय में दाखिला दोगुना करके सबको अचंभित कर दिया है। हाल में आई प्रथम एनजीओ की रिपोर्ट में भी कहा गया
कि बीते 2 वर्षों में 11.8% विद्यार्थी कम हो गए, लेकिन बरेली के उच्च प्राथमिक विद्यालय कांधरपुर में छात्र छात्राओं की संख्या घटने की जगह लगातार बढ़ती जा रही है। इलाके के लोग इसका श्रेय प्रधानाध्यापिका और स्टाफ को देते हैं। अयोध्या में श्री राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास का निधन हो गया है। 97 वर्ष की उम्र में पीजीआई लखनऊ में बुधवार को उन्होंने अंतिम सांस ली। उन्हें गंभीर हालत में स्ट्रोक के कारण 3 फरवरी को पीजीआई के न्यूरोलॉजी वार्ड के एचडीयू में भर्ती कराया गया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कुछ दिन पहले पहुंचकर उनका कुशलक्षेम पूछा था। पीजीआई निदेशक डायरेक्टर आर.के. धीमान के मुताबिक डॉक्टरों की निगरानी में लगातार उनका इलाज चल रहा था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक सहित कई महत्वपूर्ण हस्तियों ने आचार्य सत्येंद्र दास के निधन पर गहरा दुख जताया है। जापान के यामानासी प्रांत के उपराज्यपाल को ओसादा ने बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके सरकारी आवास पर शिष्टाचार भेंट की। सीएम योगी व यामानासी प्रांत के उपराज्यपाल को ओसादा के मध्य उत्तर प्रदेश में निवेश की संभावनाओं समेत 4 बिंदुओं को लेकर चर्चा हुई। ओसादा ने बताया कि उत्तर प्रदेश में निवेश की संभावना तलाशने जापान से करीब 250 सीईओ उत्तर प्रदेश आएंगे। सुदृढ़ कानून व्यवस्था, सुशासन के बलबूते आर्थिक प्रगति पर तेजी से बढ़ रहे उत्तर प्रदेश में जापान का प्रतिनिधिमंडल निवेश की संभावनाओं को देखेगा। अयोध्या जिले की मिल्कीपुर विधानसभा सीट से नवनिर्वाचित विधायक चंद्रभानु पासवान ने बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिष्टाचार भेंट की। चंद्रभानु ने मिल्कीपुर के उपचुनाव में सपा प्रत्याशी अजीत प्रसाद को 61,710 वोटों से पराजित किया था। यह सीट अवधेश प्रसाद के सांसद चुने जाने के बाद रिक्त हुई थी। इस जीत के बाद फैजाबाद लोकसभा की 5 विधानसभा सीटों पर भाजपा का कब्जा हो गया। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के बीबी नगर थाना क्षेत्र के एक गांव में प्रेम प्रसंग के बीच खुदकुशी का एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड की ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर खुदकुशी कर ली। जान देने से पहले उसने सुसाइड नोट में अपनी पूरी कहानी लिखी है, जिसमें उसने अपने प्रेमी के करतूतों को जिक्र करते हुए आत्महत्या के लिए मजबूर किए जाने की बात कही है। पुलिस ने आरोपी और उसकी मां के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास के निधन के बाद अयोध्या समेत पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। वे 3 दशक से भी ज्यादा वक्त से राम जन्मभूमि पर अपनी सेवा दे रहे थे। महज 13 साल की उम्र में गृह त्याग करने वाले सत्येंद्र दास राम भक्ति में ऐसे लीन हुए कि अपनी पूरी जिंदगी राम भक्ति में लगा दिए। ट्रेनों में कटिहार के रास्ते जोगबनी से प्रयागराज महाकुंभ में जाने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ अनियंत्रित देखी जा रही है। इसी दौरान जोगबनी से दिल्ली जाने वाली सीमांचल एक्सप्रेस में भीड़ का हाल बेहाल है और कटिहार प्लेटफॉर्म पर इसी ट्रेन में यात्री चढ़ने को लेकर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। ट्रेन में चढ़ने वाले यात्रियों ने कोच दरवाजे की खिड़की से बांस से अंदर भीड़ को धक्का देते देखा जा रहा है। रेल प्रशासन भी इसको नियंत्रित करने में विफल साबित हो रहा है। एक महिला सोशल मीडिया पर लोगों के साथ अपनी कहानी शेयर करती है। कहानी ऐसी कि जिसे सुनकर लोगों के आंखों में आंसू आ जाएं। ये महिला लोगों को ये बताती है कि वो ब्लड कैंसर की मरीज है। डॉक्टर ने उसे 3rd-4th स्टेज का कैंसर डायग्नोज किया था और वो सिर्फ 4 महीने जिंदा रहेगी। उसकी कहानी सुनकर लोग भी उसके साथ सोशल मीडिया पर जुड़ने लगे और फॉलोअर्स मिलियन में पहुंच गए। गुजरात के अमरेली जिले के सावरकुंडला के वांडा गांव में एक निजी स्कूल के खेल शिक्षक द्वारा 12 वर्षीय छात्र से कुकर्म करने का मामला सामने आया है। आरोपी शिक्षक विशाल सवालिया को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ जारी है। रणवीर अल्लाहबादिया को पिछले कुछ दिनों से काफी विवाद में हैं, क्योंकि उन्होंने समय रैना के शो इंडियाज गॉट लेटेंट में पेरेंट्स को लेकर भद्दा कमेंट कर दिया था। उनका यह वीडियो इतना वायरल हुआ कि हर राज्य में उन्हें नेगेटिविटी का सामना करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, उनके वीडियोस और चैनल को बैन करने की मांग भी उठ रही है। इस बीच रणवीर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उत्तर प्रदेश के जनपद चंदौली में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक सगे बेटे ने अपने ही पिता को पीट कर मौत के घाट उतार दिया।
मामला जिले के मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र का है। वहीं इस हत्या की वारदात से पूरे इलाके में हड्ड-डीच कंप मच गया। लोगों में सवाल था कि आखिर सगे बेटे ने अपने ही पिता की हत्या क्यों की। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके का मुआयना किया और शव को कब्जे लेकर उसे पीएम के लिए भिजवा दिया। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में सीएम योगी आदित्यनाथ ने 351 करोड़ की 291 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने चौधरी अजीत सिंह की जयंती पर उनकी प्रतिमा का अनावरण किया। उन्होंने गन्ना किसानों के लिए चलाई जा रही योजनाओं के बारे में बताया। साथ ही कहा कि जितना विपक्ष ने 1995 से 27 तक भुगतान किया, उससे ज्यादा बीजेपी सरकार ने केवल 8 वर्षों में किया है।